तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सरकार वर्सेस शिक्षक। बिहार में सरकार के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के फैसले पर निजी स्कूल संचालक और कोचिंग संचालक पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कल पटना में डाक बंगला चौराहे पर संचालकों के द्वारा सीएम का पुतला भी फूंका गया और आज मानव श्रृंखला बनाने की बात भी कही गई है। स्कूल संचालकों का कहना है कि शिक्षाविदों के अनुसार बिहार सरकार गलत तरीके से बिहार की शिक्षा ध्वस्त करने की नीति अपना रही है। अगर बिहार में करना है तो पूरा बिहार बंद होना चाहिए। साथ ही कहा कि एक शैक्षणिक संस्थान को बंद करके बिहार सरकार छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज छात्र हित में, शिक्षा के हित में, स्कूल खोलने के हित में आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। एक तरफ सरकार लंबी लंबी रैली करती है, मॉल खुला है, स्कूल खुला है, ये डाक बंगला चौराहे पर आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम किया। तो चलिए सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे लाइव जुड़ गए, पूरी जानकारी देंगे। शशांक, आखिर नाराजगी क्यों है शिक्षकों में, कोचिंग संचालकों में? किस फैसले का वो सरकार के विरोध कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है? शशांक। लगभग शैक्षणिक संस्थान बंद रहे हैं और सिर्फ शैक्षणिक संस्थान के अलावा जितने प्राइवेट कोचिंग्स हैं, चूंकि कोचिंग बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में पटना में है, तो प्राइवेट कोचिंग्स भी बनते हैं, तमाम स्कूल बनते हैं, प्राइवेट स्कूल बनते हैं, सरकारी स्कूल बनते हैं, लेकिन पूरी तरह से शैक्षणिक व्यवस्था सस्पेंड थी। लेकिन जनवरी में जाकर तमाम जो मांगे रखी थी शैक्षणिक संस्थानों ने, प्राइवेट चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने या प्राइवेट कोचिंग के जो संघ है उन लोगों ने, तमाम लोगों ने सरकार से कई बार मांगे रखी थी कि जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनको पालन करते हुए हमें कोचिंग या प्राइवेट संस्थान खोलने की इजाजत दी जाए, स्कूल खोलने की इजाजत दी जाए। तो जनवरी और फरवरी में जाकर जो बिहार की जो सीएमजी है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, उन्होंने क्रमवार यानी पहले उन्होंने 8 से लेकर 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस खोली, उसके बाद 5 से लेकर 6 से लेकर 8 तक की खोली, उसके बाद प्राइमरी सेक्शन का खोला। तो मार्च के शुरुआत में ही प्राइमरी सेक्शंस के स्कूल खुले और फिर जाकर 7 दिनों के लिए यानी 11 तारीख तक के लिए बिहार में तमाम शैक्षणिक गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया गया, यानी तमाम शिक्षा के संस्थान बंद हो गए, चाहे वो कोचिंग हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। इन जो कोचिंग संचालक हैं या प्राइवेट स्कूल संचालक हैं, इनका कहना है कि पिछले साल पूरी तरह से पाठ्यक्रम ठप रहा, पढ़ाई ठप रही, जिससे स्कूलों का आर्थिक नुकसान तो हुआ है, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। जो शिक्षक है, जो टीचर है, पढ़ाते हैं, इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उनकी रोजी रोटी पर आफत है। उसके अलावा जो छात्र हैं उनकी पूरे साल जो पढ़ाई रुकी रही है उससे उनका कैरियर काफी खराब हो सकता है, क्योंकि जिन छात्रों ने पास आपने भले कर दिया हो, 5वीं तक के 8वीं तक के स्टूडेंट्स को पास आपने कर दिया है, क्लास को प्रमोट कर दिया है, लेकिन उनके अंदर वो शिक्षा का स्तर नहीं आया, उनके अंदर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं आई है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई पे कुछ हो नहीं पाता। ऐसे में सरकार से उन्होंने कई बार अपील की है कि पूरी तरह से एजुकेशनल जो गतिविधियां हैं, जो शैक्षणिक गतिविधियां, उनको सस्पेंड नहीं किया जाए, यानी क्लास स्कूल बंद ना किए जाए, कोचिंग बंद ना किया जाए, बल्कि सरकार एक आदेश, एक निर्देश जो कोविड-19 के गाइडलाइन में है कि आप 50% तक के छात्रों को एक दिन में लेंगे, आप सबके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, उसके अलावा मास्क और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करेंगे, और साथ में ऑड इवन कई संस्थाओं का, शिक्षक संस्थाओं का यह भी कहना है कि ऑड इवन के अनुसार जो क्लास चलाने की उनको अनुमति दी जाए, क्योंकि देश के अंदर तमाम गतिविधियां जारी हैं, तो सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों पर ही आपने सीधे अंकुश क्यों लगा दिया? तो ये तमाम बातें हैं जी। लेकिन शशांक, क्या लग रहा है कि अगर फिर से कोरोना का ये जो सेकंड स्ट्रेन है बहुत खतरनाक रूप ये ले रहा है, फिर से अगर शिक्षा व्यवस्था ऐसे चरमरा गई तो शायद कितने छात्र ऐसे हैं जिनका भविष्य अधर में लटक जाएगा? कितने ऐसे कोचिंग संचालक हैं, कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, अपनी जिंदगी तक समाप्त कर ली? उन सभी के बारे में इस बार पहले से ही सोचना होगा, रोड मैप तैयार करना होगा। शशांक।
देखिए बिल्कुल सागर, जो कोचिंग संचालकों का कहा जाए या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है या तमाम लोग, चूंकि सरकारी लोग तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट एसोसिएशन है स्कूल के या फिर शिक्षा शैक्षणिक संस्थान है या अन्य अलग तरह के इंस्टीट्यूट हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों की जो मांग है कि आप पहले कोविड गाइडलाइन के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हमें रिस्ट्रिक्टेड वे में आप हमें अलाउ करें, आप हमें प्रतिबंध के तहत यानी कुछ प्रतिबंध लगाएं कि आप कितने छात्रों को रख सकते हैं, एक बार में आप कितने स्क्वायर फीट एरिया में कितने छात्रों को पढ़ा सकते हैं। ये तमाम चीजें सरकार कर सकती है। और अगर सरकार को इतनी ज्यादा चिंता है कि बीमारी बहुत तेजी से फैल रही, बंद करना है, तो फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों सिर्फ तमाम चीजों को बंद किया जाए, बाजार बंद किया जाए कि वहां बहुत ज्यादा गैदरिंग हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाई जाए क्योंकि वहां एक साथ तमाम लोग सफर कर रहे हैं, और जो लोग सफर कर रहे हैं आखिर उन्हीं के बच्चे तो घर पे पढ़ते हैं, जो लोग मॉल और बाजार और हाट में जा रहे हैं आखिर उन्हीं के बच्चे तो हैं, तो फिर बच्चे सुरक्षित कैसे हैं? तो अगर बच्चों की सुरक्षा की बात है तो इसमें किसी को कोई परहेज नहीं हो सकता है, लेकिन वो व्यवस्था जो स्कूलों को सबसे पहले आपने बंद कर लिया, वो व्यवस्था पूरी सोसाइटी में लागू होनी चाहिए, हर सेक्शन में लागू होना चाहिए। उनकी ये मांग है। उनका कहना है कि या तो पूरी चीजें आप बंद कर दीजिए अगर इतना ज्यादा थ्रेट है तो, और अगर थ्रेट नहीं है तो आप सिर्फ स्कूलों को क्यों बंद कर रहे हैं? तो उन्होंने एक सरकार से मांग रखी है। सरकार को देखिए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है प्राइवेट चिल्ड्रन एसोसिएशन ने और उसके अलावा कोचिंग संस्थाओं ने। तो इनकी ये लॉजिक है। लेकिन देखिए अगर महत्वपूर्ण विषय क्या है, महत्वपूर्ण विषय ये है कि छात्रों का स्वास्थ्य, यानी जो छात्र हैं उनको अगर आप कैटेगोरिकली करें, आप बड़े क्लासेज को खोल सकते हैं, लेकिन जो छोटे क्लासेज है, नर्सरी के क्लासेज है या प्री नर्सरी क्लासेज है या फिर जूनियर के क्लासेज है, इनमें बच्चे छोटे होते हैं और बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा अनुशासन में रहे, ऐसा नहीं लगता है कि वो कोविड गाइडलाइन के पालन करें क्योंकि वो बच्चे होते हैं। ऐसे में सरकार भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर कहीं से कोई कैजुअलिटी हो गई या कोई मास स्प्रेड हो गया, पूरी तरह से कोरोना कहीं संक्रमित हो गया किसी स्कूल में या किसी बच्चों के कोई समुदाय में, तो फिर बहुत ज्यादा सरकार को मुश्किल होगी। तो सरकार प्रिकॉशनरी स्टेप लेना चाहती है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक सप्ताह के लिए बिहार में स्कूलों के भी संचालन पर रोक लगाई है। लेकिन शशांक देखिए, शिक्षक ये कह रहे हैं कि क्या शिक्षा पर ही ये कोरोना लग रहा है? क्या जिन राज्यों में चुनाव वहां पर सरकार को कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है? लगभग देश की 80% आबादी है जिसकी राय यही सामने आ रही है कि आखिर देश के तमाम राज्यों में जो गाइडलाइंस हैं, जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जा रहा है, आखिर चुनावी राज्यों में क्यों नहीं? शशांक, देखिए सागर, महत्वपूर्ण विषय क्या है कि तमाम चीजों के लिए केंद्र सरकार ने जो कोविड-19 के गाइडलाइन बनाए हैं या फिर कहे कि जो दिशा निर्देश दिए हैं राज्य सरकारों को, उसमें राज्य सरकारों को बहुत तरह की चीजों को अपने हिसाब से करने की भी छूट है। राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन को भी बहुत सारी चीजों को परिस्थितियां और स्थितियां देखते हुए निर्णय लेने की छूट दी है। तो अगर ये कहा जाए कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां क्यों नहीं हो रहा है, तो एक जनरल सवाल जरूर बनता है, प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर चुनाव है वहां रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इलेक्शन पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो शैक्षणिक गतिविधियों पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों है? ये एक सवाल, जायज सवाल भी होता है। लेकिन देखिए अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं और बिहार राज्य को जो अधिकार केंद्र ने दिए हैं कोरोना के समय, यानी जो कोविड का काल अभी बंद नहीं हुआ है और केंद्र सरकार ने एक अधिकार दे रखे हैं कि इन अधिकारों के तहत आप एक्शंस ले सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं, उसके आगे निर्णय के लिए आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो कहीं ना कहीं उन्हीं निर्णयों के तहत बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। तो एक बात अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ छात्रों पर क्यों लागू होती है, देखिए छात्र एक संवेदनशील विषय है। अगर किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है किसी सरकार के निर्णय पर, तो हम ही और आप में से सवाल उठाया जाएगा कि जब इतनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा था तो आखिर स्कूल खोलने की क्या जरूरत थी? तो सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। हालांकि उनको बच्चों की चिंता जरूर होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य की चिंता जरूर होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल चूंकि कोरोना जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है और नया स्ट्रेन सामने आया है, तो कुछ देर रुक जाना बेहतर होगा और सरकार को उसके बाद एक कंप्रेहेंसिव निर्णय लेना होगा, एक निर्णय लेना होगा, क्योंकि बहुत दिनों तक आप स्कूल और कॉलेजेस को सस्पेंड नहीं रख सकते हैं। ऑनलाइन की पढ़ाई तक जहां से अगर बात है कि सरकार का ये तर्क है कि ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई होती है, तो देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। आप प्राइवेट स्कूलों में या साधन संपन्न जो बच्चे हैं उनको तो आप ऑनलाइन थोड़ी बहुत एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से वो एजुकेशन नहीं होती है जो आप फिजिकली प्रेजेंस होकर स्कूल में लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। लेकिन जरा उनकी सोचा जाए सागर, जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो साधन संपन्न बच्चे नहीं है, जिनके घरों में मोबाइल, एंड्रॉइड फोन और कंप्यूटर नहीं है, जिनको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, या सरकारी स्कूलों में उस तरह के ऐप से पढ़ाई नहीं होती है जो जूम ऐप कह दिया जाए या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट का
टीम ऐप्स है, ये सब ऐप्स बहुत महंगे आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इसका रेंट है। तो प्राइवेट स्कूल इसको बियर कर लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में शायद ये सुविधाएं नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आम लोगों के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो और ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को कोई एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को भी संभाल के रखा जा सके और शैक्षणिक गतिविधियां भी चलती रहे। अगर दौड़े नहीं तो चलती जरूर रहे सागर। शुक्रिया शशांक, पूरी जानकारी के लिए। सरकार के फैसले को गलत बता रहे हैं तमाम कोचिंग संचालक, शिक्षक जो इस समय सड़कों पर धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर।